morning, student. Racemose inflorescence shows the presence of indeterminate axis or infinite axis on which flowers are born in acropetal succession. That is, younger flower is at the top and old flower is born at the base of the peduncle. Direction of opening of the flower is centripetal, means flowers are open from periphery towards the center. These are the basic characteristics in racemose inflorescence. Yesterday we had discussed in more detail. Now we are going to classify racemose inflorescence in more detail. This racemose inflorescence has been classified into three types on the basis of length of floral axis, which is also called as peduncle. So first type is floral axis is long, means elongated axis, or you can also call it as a elongated peduncle. Second category is the peduncle is shorter than first category, so it is short axis or short peduncle. Third type is axis reduced axis. It will become disc shaped structure. So these are the three classes of racemose type of inflorescence. देखिए फ्लो चार्ट हमारे लिए बहुत आसानी कर देता है टॉपिक को लर्न करने के लिए, टॉपिक को याद करने के लिए। और इस चैप्टर में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि टाइप्स, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक और डायग्राम, ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई मर्तबा हमको एग्जाम्पल्स याद करने में मुश्किल जाती है, डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं फ्लो चार्ट वाला, आप इसको अगर फॉलो करते हैं, 2-3 मर्तबा रीडिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि ये हमेशा के लिए आपको एज इट इज याद हो जाए। मतलब ये चार्ट का जो प्रिंट है वो अपने दिमाग के अंदर आ जाता है। सो फर्स्ट टाइप इज एक्सिस इलोंगेटेड। इन दिस फर्स्ट टाइप इज रेसीम। सेकेंड टाइप इज स्पाइक। अभी हम सिर्फ टाइप के नाम लिख रहे हैं, फिर हर एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप इज स्पेडिक्स, और थर्ड में हम कैटकिन अगर लेंगे तो उसकी निमोनिक्स सही बन जाएगी, तो थर्ड टाइप में मैं कैटकिन लेता हूं, और फोर्थ टाइप में हम ले लेंगे स्पेडिक्स, एंड लास्ट टाइप इज कोरिम्ब. So these are the 5 types in axis elongated type of racemose inflorescence. Inflorescence कौन सा है? Racemose. टाइप कौन सी है? Axis elongated. और इसमें सब टाइप्स है 5: रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम्ब. आप भी मेरे साथ एक मर्तबा रिपीट कीजिए ताकि याद हो जाए. रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम्ब. Second category is axis short. There are only 2 types in axis short type of racemose inflorescence. The first type is capitate and the second type is umbel. इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं. पहले आप umbel ले सकते हैं, उसके बाद में capitate ले सकते हैं, नो डाउट. जिस तरह से आपको इजी याद होता है आप उस तरीके से इसको शफल आउट कर सकते हैं. थर्ड टाइप इन racemose inflorescence is axis reduced. In this case there is only one type and that type is called as capitulum inflorescence. And here one important point to be noted, that capitulum inflorescence is one of the most advanced type of inflorescence in angiospermic plant. Most advanced type of inflorescence, and this inflorescence is found in the members of family Asteraceae. This Asteraceae
is also known as compositae. फैमिली का नाम है एस्टेरेसी, जिसको कंपोजिटी भी कहा जाता है, और इस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है सनफ्लावर, हेलियंथस एनस. सनफ्लावर इज अ कॉमन नेम और वर्नाक्युलर इंग्लिश नेम. तो आपको ये सारा चार्ट एज इट इज याद रखना है. एक मर्तबा देख लीजिए. रेसिमोस हैविंग 3 टाइप्स, एक्सिस इलोंगेटेड, एक्सिस शॉर्ट, एक्सिस रिड्यूस्ड. एक्सिस इलोंगेटेड में 5 टाइप्स है, रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरी. एक्सिस शॉर्ट में 2 टाइप्स हैं, अम्बेल, कैपिटेट या कैपिटेट अम्बेल. एक्सिस रिड्यूस में एक ही टाइप है बच्चों, वो है कैपिट्यूलम. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेरेसियन कंपोजिटी. कैपिट्यूलम इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस और हाईली डेवलप्ड, highly modified type of inflorescence. Example is sunflower. अब चलिए एक एक टाइप को डिटेल में देखते हैं. यहीं पर जो बाकी के टाइप्स हैं मैं उनको रब कर देता हूं, फिर जिस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्ट टाइप इज व्हाट? रेसिम. इन रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज लॉन्ग, elongated, and this axis show pedicellate flowers. Pedicellate means flower contain stalk. All the flowers are arranged in acropetal succession. Younger flower आपको अपेक्स पे ड्रॉ करना है और ओल्डर फ्लावर बेस की तरफ, ताकि रिप्रेजेंट हो जाए कि दिस इज आवर रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. So axis is long, all the flowers are pedicellate. This is characteristics of racemose. तो मैं यहाँ पे एक ही वर्ड लिखता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, flowers are pedicellate और pedicellate flowers. बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक रेसिमोस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से मैच हो जाएंगे, क्योंकि आखिर ये रेसिमोस की टाइप है. जैसा कि acropetal succession, centripetal opening of flower, younger flower apex, older flower base, and so on. All these characteristics are common in all this type, but we are discussing about the differentiating character. In case of raceme, pedicellate flowers are present, and the important thing is example. So example of raceme inflorescence is mustard. Brassica is a generic name of this mustard, Brassica compacilis. तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, टाइप याद रखना है. सेकेंड टाइप, इन द रेसिमोस एक्सिस elongated type of inflorescence is spike. In this spike type of inflorescence, all the flowers are arranged in acropetal succession. Axis is long, but look with careful observation. I am drawing the flowers on the axis without stalk, and flower without stalk are known as sessile flowers. So this is the difference between raceme and spike. In case of spike, flowers did not show the presence of stalk, and flower without stalk are known as sessile flower. Whereas in case of raceme inflorescence, flowers possess the pedicel, hence flowers are pedicellate flower. So characteristic of spike is sessile flowers are present. Spike type of inflorescence is, the most important thing is here example. Acheranthus is a name of plant which shows the presence of spike inflorescence. Third type in same category is catkin. This is important. ये एग्जाम में पूछने लायक है, आपको इस पे ध्यान देना है. कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, ये जो टर्म है बच्चों, 2 वर्ड को कंबाइन करके बनाई गई है.
कैट और किन. किन का मतलब होता है टेल. इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस is thick and fleshy, and this inflorescence axis bent looks like tail of the cat. Therefore, the name of inflorescence is catkin inflorescence. So I am drawing the diagram which show the catkin inflorescence. This is floral axis which get bent down and looks like tail of the cat. This is apex of the peduncle or inflorescence axis, and this broad part is a base of floral axis. However, flowers are pedicellate. So suppose these are the small flowers which are present at the apex, and when we are moving towards the base, size of flower increases like this, which show acropetal type of succession. So in catkin inflorescence, the most important thing to know about is axis is or axis look like tail of cat. It is known as catkin. And now the example. Example of catkin is mulberry, the name of plant, and this plant show catkin type of inflorescence. Fourth type in axis elongated is, fourth type is spadix. In this spadix inflorescence, axis is too much thick and fleshy, which shows the presence of unisexual sessile flower. So let us consider this is the axis of inflorescence. In case of spadix, only axis, and on this axis unisexual sessile flowers are born. As we go down, the size of flowers increases. After fertilization, suppose these are female flowers, after fertilization, these female flower get converts into fruit or seed, that is grains. So these are the grains in green color, and this is thick and fleshy floral axis. So what is characteristic over here? Characteristics is axis thick and fleshy along with unisexual sessile flowers. Unisexual sessile flowers. Okay, this is the characteristics of spadix inflorescence. Example is maize, और मेज को कॉर्न भी कहते हैं. आप जब मकई का भुट्टा देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर ग्रेन्स लगे हुए हैं. वो ग्रेन्स फीमेल फ्लावर को शो करते हैं. जब आप खाते समय उन ग्रेन्स को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं तो व्हाइट कलर का जो बचता है जिसको हम फेंक देते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है. तो इन केस ऑफ मेज, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज टू मच थिक एंड फ्लैशी. It possesses unisexual flowers which are compactly arranged. Flowers are compactly arranged, and these flowers are without stalk. Means these flowers are sessile flower. Fifth type, in axis elongated type of inflorescence is corymb. In case of corymb, let us consider this is inflorescence axis. Flowers are arranged in such a way that the level of topmost flower are equal to the level of lower flower. Let us consider these are the pair of flowers on the top position. This is first pair.
Flowers are no doubt pedicellate, means stalk are present in the flower because I had drawn the stalk. Now suppose this is second pair of the flower, which is also pedicellate, means with stalk. This is third pair of the flower. So all the flowers are pedicellate, but the length of pedicel increases while we are moving from top to bottom on the inflorescence axis. And due to this increasing length of the pedicel, level of flowers are same. All the flowers are appear in the same level. This is called as कोरिम्ब type of inflorescence. आपने कैरेक्टरिस्टिक खुद लिख लीजिएगा. कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा कि as we move from apex to base of the inflorescence axis, length of pedicel increases. ये पहला सेंटेंस रहेगा. दूसरा सेंटेंस रहेगा कैरेक्टरिस्टिक में कि all the flowers are appear on the same horizontal level. सभी फ्लावर चाहे वो अपेक्स वाले हो या बेस वाले हो, सभी फ्लावर का हॉरिजॉन्टल लेवल कैसा रहेगा? सेम रहेगा. एग्जांपल ऑफ कोरिम इन्फ्लोरेसेंस इज कैंडी टफ्ट प्लांट का नाम है. इस प्लांट में कोरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है. तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस फ्लो चार्ट का. पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ दिस मच पोर्शन. ओके, तो देखिए इसको बार बार रिवाइज करना आपका काम है. इसको बार बार लिख करके देखना आपका काम है ताकि बहुत अच्छे से आपको लिखने के साथ याद हो जाए. और लिख करके जब हम लोग याद करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. वो कभी भी हम भूल नहीं सकते. सिर्फ एक 2-5 सेकंड या 2-5 मिनट के रिवीजन की हमको जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ टॉपिक. नाउ सेकंड कैटेगरी इन द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंसेस एक्सिस शॉर्ट. एक्सिस शॉर्ट में देखिए दो टाइप्स हैं, एक है कैपिटेट और दूसरा है अम्बेल. तो जैसा मैं आपको बताया कि इजी याद रखने के लिए हम लोग अम्बेल पहले ले लेंगे और कैपिटेट सेकंड नंबर पे ले लेंगे. सो फर्स्ट टाइप इज अम्बेल. ये जो टर्म है बच्चों अम्बेल, ये अम्ब्रेला पे से रखी गई है. जैसे छाता होता है अम्ब्रेला, बारिश के दिनों में हम लोग यूज करते हैं, तो उसका जो पर्दा होता है, चादर जो होती है, उस तरह से इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस. Diagrammatically, we can show this inflorescence like this. Suppose this is inflorescence axis. All the flowers are appear from the same point, point of the axis. सभी फ्लावर inflorescence axis के end point से appear होंगे. Point number 1. And point number 2, all the flowers are pedicellate. All the flowers are pedicellate means सभी फ्लावर के पास स्टॉक रहेगी. सो दिस इज पेडिसिलेट फ्लावर, दिस इज सेकंड पेडिसिल एंड लेंथ ऑफ पेडिसिल इज आल्सो सेम. सो ड्यू टू सेम लेंथ ऑफ द पेडिसिल, इन्फ्लोरेसेंस लुक्स लाइक अम्ब्रेला, हेंस इट इज कॉल्ड एज अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस. तो अम्बेल में कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, ऑल flowers arises from common end point, और टर्मिनल भी लिख सकते हैं आप, कॉमन एंड और टर्मिनल पॉइंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस. ठीक है, point number 1, character number 1. Character number 2 is all flowers are pedicellate. सभी फ्लावर के पास स्टॉक रहेगी तो सभी फ्लावर क्या हो जाएंगे? यस, सभी फ्लावर पेडिसिलेट फ्लावर्स हो जाएंगे. एंड
Now the example of this umbel inflorescence is कोरिएंडर, यानी समार जो होता है उसका फ्लावर अगर आप देखेंगे, कोरिएंडर का फ्लावर अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस को शो करता है. दिस इज ई कोरिएंडर. सेकेंड एग्जाम्पल इज कैरेट एंड थर्ड एग्जाम्पल इज फेनिल. फेनिल यानी कि सौंफ. सौंफ जो होती है ना, चाय पीने के बाद हम मेहमानों को सौंफ देते हैं तो उसको फेनिल कहते हैं. फेनिल का भी जो फ्लावर होता है वो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस को शो करता है. देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हम हर एक कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस के मुताबिक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिनके पूछने के चांसेस हमेशा होते हैं, हम 19 एग्जाम्पल को यहां कवर कर रहे हैं. नाउ सेकेंड टाइप इन एक्सिस शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस इज कैपिटेट, जिसको हमने फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर के ऊपर लेकर आ गया. कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस लुक्स लाइक कैप. Some characteristics are similar, means first characteristic of umbel and first characteristic of capitate is same. And what is that first characteristic? All the flowers arises from common end point of inflorescence axis. In capitate also, let us consider that this is inflorescence axis. Now I am drawing the flowers. Flowers are born at the common end point, and all the flowers are without stalk. All the flowers are sessile, like this. और इसके अंदर हम लोग ज्यादा फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर सेम रहेगा, लेकिन सेकंड कैरेक्टर में चेंज आएगी. तो मैं फर्स्ट एज इट इज लिख देता हूं, यहां से आपको कॉपी करना है, यहां पे पेस्ट कर देना है. एज इट इज फर्स्ट कैरेक्टर लिख लेना है. सेकंड कैरेक्टर क्या है कि ऑल फ्लावर्स आर ससाइल. ऑल फ्लावर्स आर sessile in case of capitate inflorescence, but in case of umbel inflorescence all the flowers are pedicellate flower. Example of capitate inflorescence is mimosa. You know that this mimosa is also known as touch me not plant. इसको टच मी नॉट प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होती है. थिग्मोनेस्टिक मींस अगर आप कंपाउंड लीफ को टच करते हैं तो ये लीफ ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाएगी. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. सो माइमोसा इज एग्जांपल ऑफ कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस. ऑल द फ्लावर्स आर अराइजेस फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस. All the flowers are sessile. Examples of umbel inflorescence are coriander, carrot and fennel. Okay. Now last type in the racemose inflorescence is axis reduced. Axis reduced में एक ही टाइप है कैपिट्यूलम.
हेलो स्टूडेंट, साउंड के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। अभी आप लोग बताइए कि आपको क्लियर साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए ताकि हम लोग फिर से प्रोसीड कर सकें। ओके, तो देखिए मैसेज आना शुरू हो गए बच्चों के, क्लियर वॉइस है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप इन द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज एक्सेस रिड्यूस्ड टाइप। मीन्स एक्सेस बिकम टू मच रिड्यूस टू बिकम डिस्क, and these are the general points. It is most advanced inflorescence in Asteraceae. Asteraceae is also called as compositae. The most important representative member of the Asteraceae family is what? Sunflower. तो देखिए सनफ्लावर जितने भी केसेस में एग्जाम्पल आएगा वो केस प्लांट में सबसे ज्यादा एडवांस रहेगा। यानी कि जैसा कि यहां पर कैपिट्यूलम का एग्जाम्पल सनफ्लावर है, तो कैपिट्यूलम इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस। अब किसी भी दूसरी टाइप में, दूसरे प्रॉपर्टीज में सनफ्लावर अगर एग्जाम्पल आता है तो वो टाइप जो रहेगी वो मोस्ट एडवांस टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम इतने पॉइंट्स को यहां से रिमूव कर देते हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी कर सके। सो कैपिट्यूलम is a type of inflorescence, just a minute, in which axis reduced to become disc shape. Axis become disc, and this disc contain two types of flower. Centrally located flowers are known as disc florate, and some flowers are present at the periphery which are known as ray florates. ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछने लायक जैसी बात है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया यहां पे कि फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल or centrally located flowers are disc florate which are bisexual. ये देखिए सिंबल जो है बाइसेक्सुअल का सिंबल है क्योंकि इसमें मेल का भी निशान और फीमेल का भी निशान है, तो इट इज बाइसेक्सुअल। सेंट्रली लोकेटेड फ्लावर्स आर नोन एज disc florate which are bisexual, and some flowers are located at the periphery of the disc or at the surrounding of the disc, so that we can write here that peripheral flowers are known as ray florate, and these ray florates are unisexual flowers. These are unisexual male or sometime they are unisexual female flowers. क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन होता है और जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर रे फ्लोरेट अगर यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल मेल है या यूनिसेक्सुअल फीमेल है। तो देखिए बच्चों कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल मेल होते हैं और कुछ फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फीमेल भी होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। So this is capitulum, and you very well know the example of capitulum is sunflower, which is member of Asteraceae family. So this chart represents all the detail about the racemose inflorescence. It is capitulum, no doubt. This capitulum inflorescence is also called as head type of inflorescence. ये वर्ड भी याद रखिएगा, जो अल्टरनेट टर्म्स रहती हैं कभी कभी एग्जाम में वो टर्म को लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि सर हेड इन्फ्लोरेसेंस तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कैपिट्यूलम का अल्टरनेट नाम है हेड।
तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि हर टर्म का अल्टरनेट वर्ड आपको बताते चलूं। सो दिस चार्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये अपने रजिस्टर पर, अपनी बुक पर बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया, कैरेक्टरिस्टिक, डायग्राम और सारी चीजें नोट डाउन की, एग्जाम्पल नोट डाउन की, उसको 2-3 मर्तबा और लिख करके देखा अगर आपने रफ में प्रैक्टिस के तौर पे, तो इन्फ्लोरेसेंस, यानी ये तो सिर्फ रेसिमोस का चार्ट है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, क्योंकि आप रिपीटर है मैक्सिमम इस बैच के अंदर, तो आप लोग नोट्स डेली बनाते जाएं लेक्चर के बाद में, और आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स को सेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप डिफरेंट कलर्स की पेन उसमें यूज करें, क्योंकि आप लोग देखिए ना यहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस चार्ट को देखेगा तो उसको एक बहुत अच्छा महसूस होगा, वो बोलेगा नहीं यार बहुत अच्छा बोर्ड वर्क है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स यूज किए गए, और जब कोई चीज हमको अच्छी दिखाई देती है तो हमको इसमें इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ने का इंटरेस्ट आता है, प्रैक्टिस का इंटरेस्ट आता है, याद करने का भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की तरफ बढ़ते हैं। This second type of inflorescence is called as Symose inflorescence. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। What are basic characteristics? First one, axis is limited. Axis terminate on the flower. Okay, because apical bud is present which get open into the flower. Flowers are arranged in basipetal succession. What is basipetal succession? Younger flower base and older flower are at the apex. Direction of opening of flowers are centrifugal, means flowers are start to open from center to periphery. It is called as centrifugal direction of opening of the flower. Now, in more detail, these cymose inflorescence are again classified into 3 types. The first type is monocaseal cyme. Monocaseal, साइमोस के लिए वर्ड यूज होता है साइम। सेकेंड टाइप इज बाइकेसियल साइम। थर्ड एंड लास्ट टाइप ओवर हियर इज पॉलीकेसियल साइम। मोनोकेसियल, बाइकेसियल, पॉलीकेसियल। ये देखिए जो टर्म है केसियल, इसके लिए आप अल्टरनेट टर्म यूज कर सकते हैं पोडियल, यानी जैसे यहां मैंने मोनोकेसियल लिखा हूं, इसको मोनोपोडियल भी कह सकते हैं, क्योंकि केसियल और पोडियल दोनों टर्म का मतलब होता है ब्रांच। यहां पर जो बाइकेसियल है आप इसको चाहे तो बाइपोडियल साइम भी कह सकते हैं, और सेम इसी तरह पॉलीकेसियल के लिए टर्म यूज की जाएगी पॉलीपोडियल साइन। फिर से रिवाइज कर दूं मैं कि केसियल और पोडियल इन दोनों टर्म्स का मतलब होता है ब्रांच। अब देखिए मोनोकेसियल साइन में क्या होगा कि मेन फ्लोरल एक्सिस जो है वो फ्लावर के ऊपर एंड हो जाएगी। दिस इज सपोज मेन फ्लोरल एक्सिस, प्राइमरी पेडंकल विच गेट टर्मिनेट्स ऑन द बिगर फ्लावर, ओल्डर फ्लावर, लार्जर फ्लावर, and young flower are born at the base. But according to the characteristics of monocaseal cyme, the primary branch bears only one lateral branch which also get terminate on the flower. This is called a secondary branch. Now secondary branch also bear only one branch which is called as tertiary. यानी मैं आपको अगर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ये प्राइमरी ब्रांच है आपका, फर्स्ट पेडंकल है जो फ्लावर पे टर्मिनेट हुआ। अब इस प्राइमरी पेडंकल का एक ही ब्रांच रहेगा जो फिर से फ्लावर पे टर्मिनेट हो जाएगा। सिंगल ब्रांच इज कॉल्ड एज मोनोकेसियल, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ब्रांच प्राइमरी पेडंकल का ब्रांच है तो आप इसको नाम देंगे सेकेंडरी पेडंकल। ये कौन हो गया? प्राइमरी पेडंकल। अब जो सेकेंडरी पेडंकल है इस पर भी एक ही ब्रांच फॉर्म होगा और वो भी फ्लावर पे एंड हो जाएगा, लेकिन इस ब्रांच को आप क्या नाम देंगे बच्चों? टर्शरी ब्रांच।
so only one branch is formed in the previous branch. It is called as monocaseal cyme. अब देखिए मोनोकेसियल साइम को फिर से दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, हेलिक्वाइड एंड स्कारपॉइड. सो इन केस ऑफ मोनोकेसियल और मोनोपोडियल साइम देयर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज helicoid inflorescence and the second type is scorpoid inflorescence. हेलिक्वाइड का मतलब होता है सिंगल डिरेक्शनल ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस जो है वो सिर्फ एक ही साइड में आएगी. प्राइमरी ब्रांच है, फिर राइट साइड में ब्रांच आई, इस ब्रांच को फिर राइट साइड में ब्रांच आएगी, यानी प्राइमरी का सेकेंडरी राइट में है तो सेकेंडरी का टर्शरी भी राइट में है, टर्शरी का क्वार्टरनरी भी राइट में है. सिंगल डिरेक्शनल ब्रांचेस. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्राइमरी ब्रांच इसका सेकेंडरी लेफ्ट में आया तो सेकेंडरी का टर्शरी भी लेफ्ट में आएगा, टर्शरी का क्वार्टरनरी भी लेफ्ट में आएगा. या तो सब ब्रांचेस राइट में या तो सभी ब्रांचेस लेफ्ट में. इट इज कॉल्ड एज हेलिक्वाइड इन्फ्लोरेसेंस. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ऑल ब्रांचेस आर ऑन सेम साइड. सभी ब्रांचेस एक ही साइड में आएंगे, या तो सब राइट में या तो सब लेफ्ट में. डायग्रामेटिकली सपोज दिस इज द मेन ब्रांच दैट इज प्राइमरी पेडंकल. राइट साइड में इसको एक ब्रांच आया सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी के राइट में टर्शरी, टर्शरी के राइट में क्वार्टरनरी एंड सो ऑन. दिस इज हेलिक्वाइड मोनोकेसियल साइम. क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों? हेलिक्वाइड मोनोकेसियल साइम एंड द एग्जाम्पल इज. हेलिक्वाइड से याद रखना है एग्जाम्पल हेमेलिया. सेकंड एग्जाम्पल और है मायोसोटिस, लेकिन वो नहीं भी याद रखे तो चलेगा. हेलिक्वाइड से हेमेलिया याद रखना है. सिंगल डिरेक्शनल ब्रांचेस. स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस अल्टरनेट डिरेक्शनल ब्रांचेस. मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी. सपोज दिस इज प्राइमरी पेडंकल. अभी देखिए प्राइमरी पेडंकल के राइट साइड में सेकेंडरी पेडंकल बॉर्न हुआ, विच ऑल्सो गेट टर्मिनेट ऑन द फ्लावर. लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ करता हूं. ये सेकेंडरी पेडंकल है जो फ्लावर पे टर्मिनेट हुआ. आप देखिए प्राइमरी सेकेंडरी का डायरेक्शन किधर है? राइट. सेकेंडरी ब्रांचेस डेवलप एट द राइट साइड ऑफ प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी से जो टर्शरी ब्रांच अराइज होगा वो लेफ्ट में अराइज होगा. सो टर्शरी ब्रांच इज बोर्न एट द राइट लाइक दिस एंड क्वार्टरनरी अगेन डेवलप एट द राइट साइड ऑफ द टर्शरी. मतलब एक ब्रांच लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा लेफ्ट, चौथा राइट, पांचवा लेफ्ट, छठा राइट. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव ब्रांचिंग पैटर्न एंड दिस अल्टरनेटिव ब्रांचिंग पैटर्न रिप्रेजेंट्स द स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस branches. Branches means branches of peduncle are alternate. Bus only this is the characteristic of scorpoid, and the example for scorpoid inflorescence is ranunculus. Ranunculus plant का नाम है, Ranunculaceae family से belong करते हैं, and in this plant scorpoid inflorescence is present with alternate branching. One branch right, second left, third right, fourth left, and so on. Now bicaseal cyme. In this bicaseal cyme, let us consider that inflorescence axis terminate on the flower. This is primary peduncle, main inflorescence axis. From the same point, two lateral branches are arises, which again get terminate on the flower. So this is called as bi, means two branches. This is first branch, and from the same point,
सेकेंड ब्रांच इज अराइजेस, सेम पॉइंट से लेना है, तो दिस इज अनदर ब्रांच। तो देखिए जो प्राइमरी पेडंकल है उसके सेम पॉइंट से दो ब्रांचेस अराइज हुई, इसीलिए इसको दो ब्रांच की बेसिस पे नाम दिया गया बायकेसियल साइन और बायपोडियल साइन। अब ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। मान लीजिए ये जो सेकेंडरी ब्रांच है ये भी सेकेंडरी है क्योंकि दोनों भी प्राइमरी एक्सिस पे डेवलप है, तो दोनों को हम सेकेंडरी नाम देंगे। अब सेकेंडरी के सेम पॉइंट से दो ब्रांचेस डेवलप होगी, यहां पर भी सेकेंडरी के सेम पॉइंट से दो ब्रांचेस फॉर्म होगी, फिर ये सिलसिला कंटिन्यू चलेगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायकेसियल और बायपोडियल साइन। द एग्जाम्पल ऑफ बायकेसियल साइन इज जैस्मीन। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक और डायग्राम, इन चारों को एक ही सीक्वेंस में याद रखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करने का। टाइप, कैरेक्टर, डायग्राम, एग्जाम्पल। बोलिए एक बार, टाइप, कैरेक्टर, डायग्राम, एग्जाम्पल। ठीक है। लास्ट इज पॉलीकेसियल साइन। इन दिस केस let us consider this is inflorescence primary axis get terminate on the flower from common end point. Many branches are arises simultaneously. So on the basis of many branches, it is supposed to be polycaseal or polypodial sign. The example of polypodial sign is Calotropis पोरोसेरा। कैलोट्रोपिस, सिर्फ ये नाम आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले हमने रेसिमोस का चार्ट याद किया, ये साइमोज है। साइमोज में तीन टाइप याद रखनी है, मोनोकेसियल, बाइकेसियल, पॉलीकेसियल साइन। देखिए इतना तफसील से, इतना डिटेल में तो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बियॉन्ड सिलेबस हमको लर्न करना जरूरी है। मैं आपको सारी चीजें बियॉन्ड सिलेबस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि भाई ये चीज एडिशनल है, बच्चों को बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है और कई मर्तबा बन चुका है क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें हम कवर करके चलेंगे। और एनसीईआरटी देखिए कल क्या हुआ कि जितने बच्चे हमारी क्लास के 600 प्लस आए थे, वो सब क्लास के ऊपर आए थे, उन्होंने अपने स्पीचेस दी, अपने टेस्टिमोनियल में उन्होंने यही कहा है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी जो बुक है वो कम से कम 10 से 15 या 20 बार हमने रीड करना चाहिए, थॉरोली रीड करना चाहिए। ये उन स्टूडेंट का रिव्यू है जिन्होंने 600 प्लस मार्क्स लिए, और आप जानते हैं कि वो श्योरली इस साल 2020 के नीट एग्जाम में श्योरली एमबीबीएस को लग सकते हैं। और वो जो स्टूडेंट थे उनका बायोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोर है, 340, 345 तक के कुछ बच्चे उसमें आउट ऑफ 360। तो हमको उनके रिव्यू से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ये कहा है कि 10 to 15 और 20 टाइम्स एनसीईआरटी बुक थॉरोली रीड करना है। कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि हमको सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बल्कि हर एक वर्ड का मीनिंग, उसका कंसेप्ट लेके चलना है। और ये सारी बातें मैंने उनको बताई थी जब वो रिपीटर बैच में एडमिशन लिए थे। उन्होंने उस तरह से फॉलो अप किया और आज वो इस मकाम के ऊपर पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो कीजिए। थ्योरी के लिए सिर्फ 3 चीजें आपको अपनानी है, बाकी चौथे किसी भी स्टडी मटेरियल पर जाने की जरूरत नहीं है। वो 3 चीजें क्या के? सबसे पहले एनसीईआरटी बुक, सेकंड महाराष्ट्र स्टेट का टेक्स्ट बुक, और थर्ड जो वीडियो लेक्चर है या जो मैं क्लास में ऑफलाइन में लेक्चर दूंगा उस लेक्चर की नोट्स जो बोर्ड से आप लोग कॉपी करते हैं, ये जो मैं डिक्टेट करूंगा वो आप कॉपी करेंगे। तो ये 3 चीजें आपकी थ्योरी को 100% परफेक्ट बनाती है नीट एग्जाम के अकॉर्डिंगली। और टेस्ट भी क्लास के ही दें, जो टेस्ट पेपर मैं खुद डिजाइन करता हूं वो टेस्ट पेपर दें। उसमें जो आपके रॉन्ग आंसर आ रहे हैं उस पर ज्यादा फिक्र करें कि भाई ये रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन आप लोग पूछें। अभी तो वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मैं इसको पॉजिटिव इसलिए मानता हूं क्योंकि लेक्चर आपको मिल गया तो आप उसको फॉरवर्ड रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज छूट गई, कुछ चीज बराबर सुनाई नहीं दी, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन जो लाइव लेक्चर होता है ऑफलाइन वाला, उसको रिवाइंड नहीं कर सकते ना। तो इसका बेनिफिट ले, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो क्वेश्चन है वो दे, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप दे सकते हैं, उसके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और टेस्ट में बहुत
देखिए टेस्ट ऐसा देना है जैसे हम फाइनल एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है कि चलो भाई टेस्ट है कैसा भी दे देंगे बाद में पढ़ लेंगे, जी नहीं, वो बाद कभी भी नहीं आता, जो है वो सब आज है। तो आप अच्छी स्टडी कीजिए, अच्छी नोट्स बनाइए और ये नोट्स की फोटो लेकर के सेंड कीजिए ताकि हमको भी पता चले, हमको खुशी होती है कि चलो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नोट्स बना करके दे रहे हैं। इस तरह से अपना प्रोग्रेस आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। अभी मैं टाइम देख लेता हूं, अगर टाइम होगा और हमारे पास में तो हम अगला टॉपिक भी अभी स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। जस्ट अ मिनट। ओ इट इज ओवर टाइम, 8:04 ऊपर हो गए। सर मेन पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।